वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग एडिटोरिया द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से जो प्रैक्टिस 15 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, एक्स का वह सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए जो 517x324 12 से डिविजिबल है। कोई संख्या 12 से कब डिविजिबल होगा, यानी 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जब कोई संख्या 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो तो वह संख्या 12 से डिविजिबल होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का सम अगर 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का लास्ट टू डिजिट अगर वह 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई संख्या कितना दिया गया वो देखिए 517x324। अब हमको क्या करना है, 12 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट टू डिजिट इसमें कितना है 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। आप देख रहे हैं 6 मरते, यानी 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। अब हमको क्या चेक करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का सम अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए देखिए 5 और 1 6 सम बना रहा है, यानी 3 का डिविजिबिलिटी है। इसको अब हम चेक नहीं करेंगे, 5 और 1 6 इसका डिविजिबिलिटी चेक हो गया। अब देखिए 4 3 7 8 1 9, देखिए 7 3 10 10 2 12 7 3 10 10 2 12, यानी 12 बना रहा है। 12 3 से डिविजिबल है, इसको भी चेक नहीं करेंगे। अब बच क्या रहा है, x प्लस 4। कितना बच रहा है, x प्लस 4। अब देखिए 4 तो है ही, अब x की जगह पे कितना रखे कि वह क्या हो, 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए देखिए 3 के बाद कितना होता है 6, यानी यह संख्या अगर 2 हो जाए तो कितना 4 2 6 हो जाएगा, यानी 3 का डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा। यानी x की जगह पे हमको कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। हमने क्या किया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी संख्या का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या कितना होगा, 3 से डिविजिबल होगा। हमने क्या किया, 5 1 6 यह कितना 3 से डिविजिबल है, तो इसको हमने चेक नहीं किया। अब देखिए 7 3 10 2 12, इन तीनों को जोड़े तो 12 आ रहा है, इस यह भी 3 से डिविजिबल है, इसको भी चेक नहीं किया। बच कितना रहा है, x और 4, यानी x और 4 को हम लोग ऐड करके कितना होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए। 3 का डिविजिबल होने के लिए इस x को कितना होना चाहिए, वह क्या करा, सबसे छोटी संख्या x का सबसे छोटा मान क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कितना 3 से डिविजिबल है, यानी x का कितना वैल्यू होगा, 2। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट करा, कोई व्यंजक दिया गया, यह 100 पदों तक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 100 पद तक का व्यंजक दिया गया, एक दिया गया प्लस, उसके बाद -2, फिर +3, फिर क्या दिया -4, फिर कितना दिया गया +5, फिर क्या दिया गया -6। ऐसे ही जा रहा है कहाँ तक, 100 तक। देखिए पहला संख्या विषम में पॉजिटिव है, सम की जो भी संख्या होगा उसके साथ माइनस लग रहा है, यानी फिर यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, -99 होगा, और लास्ट में क्या होगा, +100। अब हमको इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए। एक होता है बेसिक मेथड, एक एडवांस मेथड। पहले हम लोग समझ लेते हैं सिंपल जोड़ने का क्या तरीका हो। देखिए क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं यहाँ पे 1 +3 +5। हमने क्या किया, ऑड संख्या को एक साथ ऐड कर लिया। ऑड संख्या में क्या है, प्लस साइन है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, देखिए 99 कितना होगा, ऑड संख्या होगा। देखिए 99 क्या होगा, यहाँ 90 +99 आएगा, -100 आएगा। क्यों, क्योंकि जो भी इवन संख्या वह क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है, यानी -100 होगा। यानी 1 +3 +5 प्लस डॉट 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 कितना 99 तक। ठीक है, इसमें से हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। किसको, देखिए ये 2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2 +4 प्लस कितना 6। ऐसे ही जाते जाते लास्ट में कितना बचेगा, 100।
कितना 100। अब हमको क्या पता है विषम संख्याओं को सम का फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर और सम संख्या का लगातार प्राकृतिक सम संख्या अगर होता तब देखिए यहाँ प्राकृतिक सम संख्या क्या कर सकते हैं, माइनस है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कितना तक, ये 100 है तब बचेगा कितना 50। यानी लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब विषम संख्या का सम का फॉर्मूला कितना होता है, एन स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1 से लेकर 99 तक टोटल संख्या कितना होगा, देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्या था जिसमें हर दो संख्या पे कॉमन ले रहे हैं, यानी यह जो 1 से 99 तक की संख्या होगा वह कितना होगा, नंबर ऑफ n कितना हो गया, n 50 होगा, 50। यानी ये इसका सम निकालेंगे तो एन स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर करना होगा, यानी 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, यानी एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2500, ठीक। माइनस, ठीक है, ये 2 मल्टीपल में तो 2 गुना में आ जाएगा, इनटू देखिए एन की जगह पे कितनी संख्या, एन की जगह पे 50 है तब 50 + 1 कितना हो जाएगा 51, 51/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 2500 माइनस कितना हो जाएगा 0 5 50 25 यानी 2550, यानी 2500 में से 2550 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -50, यानी रिजल्ट कितना आ गया -50। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। आपको इसमें क्या सीखना था, इसमें सीखना था कि विषम संख्या का सम का फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर, और लगातार प्राकृतिक सम संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अगर ये भी फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तब कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तब कैसे निकालेंगे ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, देखिए एक बार समझ लेते हैं फिर से। देखिए संख्या क्या दिया गया 1 - 2, ठीक है, +3 - 4, ठीक, +5 - 6, ठीक। ऐसे ही जाते जाते लास्ट में कितना होगा +99 - 100, ठीक। अब देखिए दो संख्या लेंगे तो देखिए इस 2 संख्या का रिजल्ट कितना आ गया, 1 + 1 है -2 तो रिजल्ट कितना आ गया -1। इस 2 संख्या में लेंगे तो रिजल्ट कितना आ गया -1। इस 2 संख्या में लेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा -1। या लास्ट 2 संख्या में लेंगे तो रिजल्ट कितना होगा -1। ऐसे 2 संख्या, टोटल 100 संख्या, तो 2 संख्या का हम पेयर लगा रहे हैं तो टोटल संख्या कितना बनेगा 50 पेयर बनेगा। एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, ऐसे ही जाते जाते ये लास्ट वाला पेयर कितना होगा 50 नंबर तक। एक पेयर का वैल्यू कितना आ रहा है -1, तब 50 पेयर का वैल्यू कितना 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी -50। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 22 और 16 के व्युत्क्रम का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। हमको क्या करें, इसकी व्युत्क्रम का एलसीएम निकालना है। का व्युत्क्रम कितना होता है, देखिए 22 का व्युत्क्रम निकालिएगा तो 1/22 आ जाएगा, ठीक। और 16 का व्युत्क्रम निकालेगा तो 1/66, ठीक। अब इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। जब भी ऐसे प्रश्न हो जो चीज निकालना ऊपर वाला का हमको क्या करते हैं, देखिए जब भी P/Q, P1/PQ, ठीक है, Q2, ठीक। इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो हमको क्या करेंगे, P1 और P2 का P1 का हमको क्या करना है एलसीएम निकालना होगा, और नीचे वाले का हमको क्या करना पड़ेगा Q2 का HCF निकालना होगा, क्या HCF, ठीक। तब देखिए 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 22 और 66 का HCF निकालिएगा, 22 और 66 का HCF निकालिएगा तो ये HCF कितना आ जाएगा, देखिए इसको देखिए 2 × 11, 11 दूना 22, इसको क्या लिख सकते हैं 11 × 6 66, 6 यानी 2 × 3 लिख सकते हैं 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखिएगा इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। 1 मिनट, ये 66 नहीं है, ये कितना है 1 मिनट, ये 66 नहीं, ये 16 है, ठीक है 16। इन देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 8 लिख सकते हैं, 8 दूना 16, ठीक है। यानी इस बात को हम लोग देखिए फिर से एक बार लिख लेते हैं। HCF हमको किसका निकालना था 1/22 और 1/16 का एलसीएम निकालना था, तो ऊपर वाला 1 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे कितना 22 और 16 का HCF निकालेंगे तो देखिए 22 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 11 और 16 को कितना लिख सकते हैं 2 × 8। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है
7x प्लस वाई रेशियो 7x माइनस वाई का वैल्यू दिया गया है 7:2। x रेशियो y का वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल सा सॉल्व कर देंगे। क्या करा है 7x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइड बाय कितना दिया गया 7x माइनस वाई। इसका रेशियो कितना दिया गया 7/2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूना 14 14x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 749 49x माइनस 7y। ठीक है, अब x को एक तरफ लिखेंगे, y को एक तरफ लिखेंगे। जब x को एक तरफ लिखिएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा 749। अब देखिए x को एक तरफ लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ गया कितना 7y है, यहाँ 49x है, ये वाला x उधर चला जाएगा, ये y यहाँ आ जाएगा साथ के 8 1 9 9y बराबर कितना हो जाएगा देखिए 5 4 9 5 और ये आ जाएगा कितना 3 4 में से एक जाएगा 3 35 यानी x बटा y का वैल्यू ज्ञात करना है। x रेशियो y यानी ये x रेशियो y का वैल्यू ज्ञात करना है। x के जगह पे 9 आ जाएगा, ये 35 डिवाइड में आ जाएगा यानी 9/35। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीय अनुपात कितना होता है, देखिए 3x² रेशियो कितना दिया गया 4xy। ठीक, तृतीय अनुपात जब भी कहे तो ये वाला संख्या क्या आएगा सेम आ जाएगा, यानी इसके जगह पे कितना लिखेंगे 4xy रेशियो कितना k फॉर कांस्टेंट कोई निकालना है, वही k निकालना है। तो देखिए तृतीय अनुपात निकालेंगे कैसे, इसको अंदर वाला से गुना होता है, बाहर वाला से गुना होगा। तो जब देखिए अंदर वाला से गुना होगा तो 16x² y² आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा देखिए 3x² के 3x² के x² से x² कैंसिल हो जाएगा यानी k का वैल्यू कितना आ गया 16y² बटा कितना 3। ये कितना आ गया तृतीय अनुपात, और इस तृतीय अनुपात का वैल्यू कितना दिया गया है 48। तृतीय अनुपात का वैल्यू कितना दिया गया 48 यानी 16y² बटा 3 का वैल्यू कितना दिया गया 48। जब इसको काटिएगा 16 से 16 48 3 मरते यानी y² का वैल्यू कितना आ गया 9। इस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3 यानी करेक्ट आंसर कितना होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो बेलन की त्रिज्या 2:1 है के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:2 के अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन ये अगर पता है तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तब बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है πr²h। अब देखिए पहला बेलन के बारे में क्या कर रहा है, बेलन 1 है तब b1 मान लेते हैं और दूसरा रेशियो कितना b2 बेलन का बात कर रहा है। पहला बेलन का आयतन कितना πr, r का त्रिज्या कितना है 2 यूनिट है यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ऊंचाई कितना है 5, ठीक है, रेशियो बेलन 2 का यानी पाई, और रेडियस कितना 1 का स्क्वायर, रेशियो कितना मल्टीप्लाई कितना 2, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक मरते पावर यानी बचेगा कितना 5 दूना 10, इधर कितना 1 यानी 10:1 इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है ए ने 75,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने के बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया था। 1 वर्ष के बाद 4,08,800 का लाभ प्राप्त होता है। ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ए कितना रुपया लगाता है, ए है और बी है, ठीक है। ए क्या करता है 75,000 रुपया लगाता है, 75,000 कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए यानी 12 महीना के लिए, ठीक। बी कितना लगाता है 80,000, इसके बारे में कहा जाता है 5 महीने के बाद आता है। जब 5 महीने के बाद आता है तो वह कितना महीना तक पैसा लगाता है, तो 7 महीना तक। अब देखिए इसको काटेंगे 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 से काट देते हैं तो 5 से कितना मरते कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 8, 5 31 16 85, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 2 5 50 25 15 मरते, 3 से काट देते हैं, 4 से काट देते, 4 से 12, 4 चौको 16, 4 मरते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर कितना बच जाएगा 15 से 45 45, रेशियो कितना 7 चौक 28 यानी 45:28 ये बात आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है,
एक वर्ष में इतना रुपए के लाभ प्राप्त होता है, यानी एक वर्ष का प्रॉफिट कितना होता है। अब प्रॉफिट देखिएगा तो इन दोनों का रेशियो प्रॉफिट हो रहा है, यानी 8 5 कितना हो गया, 8 2 10, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7, यानी 73 यूनिट। 73 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 4,08,800, 4,08,800, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 73 से इसको जब काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते 5600 मरते, यानी 56,5600, 5600 मरते आसानी से कट जाएगा। अब पूछ रहा है का ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए का प्रॉफिट निकालना है। ए का वैल्यू कितना 45 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 56, 45 मल्टीप्लाई 5600, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 00, 45 में 56 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 252 आ जाएगा, 252 पे कितना जीरो, 252 पे कितना जीरो 30, यानी 2,52,000 यानी ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, ए का वैल्यू आ रहा है ना कितना, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 2,52,000, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए का वैल्यू केवल एक ही जगह कितना है 2,52,000। अब इसमें बी का वैल्यू निकालना है तो बी की जगह पे हम कितना रखेंगे 28 में हमको कितना 5600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 में जब 5600 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 156,800। क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख क्या रहा है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल, यानी 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें 25% अल्कोहल, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी इससे काटिएगा 10 मरते, यानी 10 लीटर क्या अल्कोहल है, अल्कोहल की मात्रा कितना आ गया 10 लीटर, ठीक है। और 75% पानी है, तो वाटर का मात्रा आपको आसानी से पता चला, टोटल 40 है जिसमें से 10 लीटर क्या अल्कोहल है, तो पानी कितना होगा 30 लीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, पहले पानी 30 था तो अब 10 लीटर मिला देंगे तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा 40, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अल्कोहल पहले भी 10 था आज भी 10 है, यानी अल्कोहल की मात्रा तो 10 ही रहेगा, लेकिन मिश्रण कितना हो जाएगा, पहले 40 वाटर बन गया और 10 अल्कोहल, यानी मिश्रण कितना 50 लीटर का बन गया, यानी बटा में 50, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, यानी 20% क्या है अल्कोहल है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में कर सकता है, तो वह काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। मोहित क्या करता है, किसी काम का 2/3 भाग कितना दिन में 24 दिन में करता है, कितना है 24 डे में। यूनिट मेथड से देखिए आसानी है, यानी उस एक काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा 24 मल्टीप्लाई 3/2। क्वेश्चन में कह रहा है उस एक काम को नहीं 1/9 भाग को कितना में करना होगा, यानी मोहित को उसी 1/9 भाग को करने में, यानी 1/9 से मल्टीप्लाई किए, यानी 24 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/9। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 3 से काट जाएगा 3 3 9, 3 दूना 6, 6 4 के 24, यानी 4 डे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है क्या, पढ़िए, माया एक कार का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर सकती है। माया जो है अकेले एक काम का कितना 7/10 भाग 15 दिन में करती है। माया 7/10 भाग को कितना दिन में कर रही, 15 दिन में। और शेष काम को सुरेश की सहायता से, माया प्लस सुरेश अगर एक साथ मिल जाए सहायता से, ये वर्ड देखिए, सुरेश की सहायता से 4 दिन में पूरा करती है। टोटल काम कितना था 10, 10 में से 7 काम हो गया तो बचा कितना 3/7 काम, 3/10 काम। इस 3/10 काम को दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है 4 दिन में। पूछ रहा है इतनी माया और सुरेश पूरे काम को कितना दिन में करेंगे, 3/10 काम को 4 दिन में करते हैं, तो माया प्लस सुरेश उस एक काम को करने में कितना दिन लेगी, यानी 4 मल्टीप्लाई 10 बटा कितना हो जाएगा 3, 40/3। 40/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 39 13.1/3 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है क्या, 2 पाइप के बारे में चर्चा है। 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 8 और 12 घंटे में भर देते, यानी कोई पाइप ए है वह किसी खाली टंकी को 8 घंटा में और बी क्या करता है 12 घंटा में भर देता है।
उन्हें पहले पाइप ए से शुरू करते हुए 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। कितने घंटे में यह खाली टंकी को भर जाएगा? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसानी से समझेंगे। देखिए 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 24, यानी 8 3 24, यानी 12 दूना 24। ए एक दिन में 2 लीटर भरता है 2 यूनिट। अभी एक बार में कितना 3 यूनिट भरता है। उन्होंने पहले ए से शुरू किया, यानी पहला ए भरा, उसके बाद कितना आ जाएगा बी, यानी 2 घंटा में कितना 2 आवर आ जाएगा 2 आवर, यानी पहला एक कितना 3 यूनिट भर लिया, अब बी कितना 2 यूनिट, यानी 2 घंटा में हमको कितना 2 आवर में कितना हो गया 5 लीटर भर गया, 5 लीटर भर गया। टोटल टंकी कितना का 24 लीटर। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। हमको नहीं पता है तो देखिए 5 को 20 आता है 50 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 24 से ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया 5 से न मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करते। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 8 घंटा में कितना 20 लीटर कंप्लीट भर गया। 8 घंटा में 20 लीटर वह टंकी आसानी से भर गया। अब बाकी बचा कितना 8 घंटा कंप्लीट हो गया। टोटल कितना 24 लीटर का टंकी था, जिसमें से 20 लीटर हमने भर दिया था, बचा कितना 4 लीटर। अब बारी किसका आएगा? बारी ए का आएगा। ए क्या करता है अकेले एक बार में 3 लीटर भरता है, यानी 1 घंटा यह समय लेगा ए, और 1 घंटा में वह कितना 3 लीटर भरेगा। टोटल 4 यूनिट भरना था, जिसमें से 3 यूनिट भर गया, तो बचा कितना 1 यूनिट, यानी समय कितना हो गया 8 घंटा। तो यहाँ 1 घंटा ए ले रहा है, यानी टोटल टाइम अभी तक हमने कितना 9 घंटा कंप्लीट कर लिए। अब बाकी बचा हुआ समय में कौन काम करेगा? बी करेगा। बी क्या करता है? बी एक बार में 2 लीटर भरता है। अब बी का बारी आ रहा है, बी को भरना कितना 1 यूनिट। 1 यूनिट भरने में उसको कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, ठीक। तो 1 यूनिट भरने में 1/2 घंटा का समय लगेगा बी को, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम का बात किया जाए तो टोटल टाइम का बात हो गया 9 घंटा तक कंप्लीट, प्लस बी कितना ले रहा है आधा घंटा, यानी 9.1/2 घंटा इसका कंप्लीट टाइम हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? यहाँ पे हमने बी के बारे में थोड़ा सा आसानी से देखिए, बचा हुआ काम 1 यूनिट है, टोटल 2 यूनिट को 1 घंटा में भरता है, तो 1 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा, यानी बी को कितना समय लग रहा है? आधा घंटा, यानी पहले 9 घंटा तक कंप्लीट हो गया, अब कितना आधा घंटा और लग रहा है, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 9.1/2 घंटा। नेक्स्ट, एक आदमी, देखिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? देखिए 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगेगा? नॉर्मल सी बात, इस बात को हम भूल जाते हैं तब। देखिए टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 7, स्पीड कितना है 14, यानी 7 दूना 14, यानी 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा का समय लगेगा। कितना? बिना रुके हुए अगर चले तो वह आधा घंटा में उस समय को 7 किलोमीटर तक को तय कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हर 1 घंटा के बाद वह क्या करता है 7 मिनट रुकता है। टोटल डिस्टेंस कितना करना है? 7 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ देखिए 1 किलोमीटर, दूसरा 2 किलोमीटर, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। देखिए जब कोई व्यक्ति चलेगा तो पहला बार स्टॉपेज कहाँ होगा? 1 किलोमीटर के बाद पहला स्टॉपेज, दूसरा स्टॉपेज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 स्टॉपेज होगा। 7वां स्टॉपेज पे तो वह तो अपना कंप्लीट स्थान पे पहुंच जाएगा, यानी हर एक स्टॉपेज पे वह कितना 7 मिनट रुकता है। टोटल स्टॉपेज कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 स्टॉपेज हो गया। टोटल की मिनट कितना? 728, यानी 742, यानी 42 मिनट के लिए वह रेस्ट करता है। यानी पहले कितना एक आधा घंटा तो एक्चुअल टाइम लगता है, लेकिन क्या किया उसने रुकने के कारण उसको 42 मिनट और समय लग गया। यानी एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा? एक्चुअल टाइम का बात किया जाए, यह एक्चुअल टाइम हो कितना आ जाएगा? देखिए आधा घंटा यानी 30 मिनट, आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट प्लस 42 मिनट, ठीक। 30 मिनट प्लस 42 मिनट को जब जोड़िएगा 4 3 7 यानी 72 मिनट। 72 मिनट का बात कीजिएगा तो यह कितना घंटा? देखिए 1 घंटा में होता है 60 मिनट
1 घंटा में 60 मिनट प्लस कितना 60 मिनट प्लस 12, 12 को अगर घंटा में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर 12×5 = 60 यानी 1/5 यानी 1 घंटा प्लस 1/5 यानी 1.1/5 घंटा में वह समय टोटल डिस्टेंस को कंप्लीट तय कर लेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कोई व्यक्ति 20% अंक लाता है, अगर वह 10 अंक और लाता तो पास हो जाता, लेकिन जैक क्या किया 35% अंक लेके आया, 35% अंक लेके आया और क्या करता है न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक लेके आया। अगर 20 अंक कम लाता तो भी वह पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क को हमने सेम कर दिया। अब देखिए 35% परसेंटेज को एक तरफ ले जाएंगे, यानी 15% का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, 15% का वैल्यू 30, 15 दूना 30 यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 2, 1% का वैल्यू 2 यानी 100% का वैल्यू कितना आ गया 200, 100% का वैल्यू कितना आ गया 200, यानी एग्जाम जो था टोटल एग्जाम कितना का था 200 का था। क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको समझिए, कर रहा है तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए 200 में से अगर 20% अंक लाता, 20% प्लस 10 अंक लाता तो वह पास हो जाता, यानी इसको काटेगा 2 दूना 4 यानी 40 10 50 यानी 50 अंक लाता तो वह पास हो जाता। हमसे पूछ रहा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। 50 अंक लाता तो वह पास हो जाता, 50 अंक कितना में टोटल 200 में अगर 50 अंक लाता तो पास हो जाता, तो 200 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किए 100 से यानी 2 से कट गया, यानी 25% उसका क्या है न्यूनतम प्रतिशत अंक है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल समान दूरी को 7 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। जब कोई नाव चलता है क्या धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल, नाव की चाल प्लस धारा दोनों का चाल जुड़ जाएगा। यह कितना 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह कितना समय में 2 घंटा में, 2 घंटा में। अगर यानी स्पीड निकले किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या प्रतिकूल नाव की चाल में से अगर हम धारा की चाल घटा दें तो वही 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगता है 7 घंटा। 7 से डिवाइड कर दिया, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना 7 × 5 = 35, 5 मरते 5 मरते। हमसे पूछ रहा है नाव की चाल ज्ञात कीजिए, यानी n का वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2n, 2n बराबर कितना आ जाएगा 35/2, 35/2 प्लस कितना 5। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये 5 दूना 10 क्रॉस मल्टी 5 दूना 10 10 यानी 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, 45/2, 45/2 बराबर n या 2 मल्टीपल में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 2 यानी 45/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45/4 को डिवाइड की जाए तो 11.25 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिख रहा है एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पे अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पे हुई प्रतिशत हानि के बराबर। जब भी कोई वस्तु को बेचने पे प्रतिशत प्रॉफिट और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है तो वस्तु का क्रॉस प्राइस क्रैमुल कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। कितना? दोनों को जोड़ दीजिए, अमाउंट 2000 प्लस कितना 1200, दोनों को जोड़ के आधा कर देने से हमको क्या निकल जाएगा? क्रैमुल निकल जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3200 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 दूना 32 यानी 1600 आ जाएगा इसका क्या? क्रैमुल। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको देखिए। लिख रहा है तो उस क्रैमुल पे 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पे बेचना होगा? क्रैमुल हो गया 1600, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको कितना होता है? 20% का 1/5 यानी 5 रुपया का सामान 1 रुपया प्रॉफिट पे बेचना है, यानी कितना में बेचना होगा? 6 यूनिट पे बेचना होगा, यानी 1600 रुपया का सामान को सेलिंग एसपी निकालना है कितना? 1600 रुपया का सामान को 6/5 में हमको बेचेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 5 × 15 5 दूना 10 32 मरते 320 मरते यानी 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 6 18 19 यानी 1920 इसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, राजीव एक पेन को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन 36 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% का प्रॉफिट होता।
पहले उसने क्या किया, 5% का प्रॉफिट पे बेचा। लेकिन अगर वह 14% का प्रॉफिट पे बेचता तो 14% का लाभ होता कब, जब वह 36 रुपया अधिक में बेचता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना, 36 रुपया का अधिक चाहिए। परसेंटेज में बात कीजिएगा तो ये कितना परसेंट, 9%। 9% का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस कितना, 36 रुपया का। यानी 9% का वैल्यू कितना दिया गया है, 36। यानी 9 चौक 36, यानी 1% का वैल्यू 4। यानी 100% वस्तु का क्रैमल कितना हो जाएगा, 400। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ₹50,000 की बिल पर 40% की छूट और 36 एवं 4% के दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दिया जा रहा है 40% का छूट और दूसरा क्या कर रहा है, 36% प्लस 4% का छूट दिया जा रहा है। यानी 36% और 4% का एकल छूट कितना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं ए बी रूल से। यानी 36% प्लस 4% माइनस 36 मल्टीप्लाई 4/100। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 36 4 कितना हो जाएगा, 40। माइनस इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 144। 6 4 के 24 के 4 हासिल 2, 4 के बाद 13 14, 144। यानी 1.44। 40 में से 1.44 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना, 38.56। ठीक है। अब क्या करा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 38.56 और परसेंट और 40% का डिफरेंस का बात किया तो यह डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.44%। पूछ क्या रहा है, इतना का वह दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 50,000 रुपया का हमको क्या निकालना है, 5,000 मल्टीप्लाई 1.44 परसेंटेज निकालना है बटा में 100। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 20 के 0 हासिल 2, 5 को 20 तो 22 के 2 हासिल 2, 5 का 6 7 यानी 720। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 3 वर्ष के लिए 28,000 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 है, उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी 3200 का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए, प्रिंसिपल कितना दिया गया, 2800। 2800 3 वर्ष के लिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको कितना इंटरेस्ट प्राप्त होता है, 420 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त होता है। यहाँ से रेट निकल जाए, 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए, 3 से काट देते, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 का 4, 3 3 12, 14 मरते 140, 14 से कट जाएगा, 14 2 28, 2 मरते 2 से कट जाएगा, ये 10, 5 मरते। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना आ गया, 5%। ठीक है। अब क्या कर रहा है, वही 3200 रुपया, प्रिंसिपल कितना, 3200, रेट कितना दिया गया, 5%। 5% की दर से उतनी ही अवधि यानी 3 वर्ष का हमको क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट, बस 00 से 00 कैंसिल। 5 से 15 यानी 32 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 या 45, 46 47 48 यानी 480। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, 15,000 रुपये की राशि पे 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखिएगा तो ये आता है कितना, 4/25। कितना, 4/25। ठीक है। अब देखिए, इसको हमको क्या करना है, 15,000 रुपया पे दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। देखिए, 15,000 रुपया है, 15,000, इस पे अगर 4% के यानी 15,000 का 4% यानी 4/25 अगर हम निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4/25 निकालिएगा, ये आ जाएगा कितना, 5 से काट देते, 5 से 15, 50 25, 5 मरते, 5 से कट जाएगा, 5 के 30, 6 मरते, 6 4 के 24 यानी 2400। यानी पहला साल इंटरेस्ट, दूसरा साल इंटरेस्ट और ये हो गया तीसरा साल इंटरेस्ट। पहला साल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2400। दूसरा साल भी पहला इंटरेस्ट कितना, 2400। तीसरा साल भी 2400। देखिए, पहला साल क्या होता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट होता है। दूसरा साल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आता ही, साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आता है। यानी 2400 का कितना निकालना है, 4/25 निकालेंगे। 2400 का 4/25 निकालिएगा तो ये आ जाएगा 384, 384। तीसरा साल का बात किया जाए तो प्रिंसिपल पे तो यानी 15,000 पे तो इंटरेस्ट प्राप्त हो ही गया।
इस 2400 पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 384। यहाँ तक बात करता हूँ। अब देखिए इस 2400 पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 384। अब यह 384 पे भी हमको 4/25 का इंटरेस्ट लगेगा। 384 का 4/25 निकालिएगा, यह 61.44 आ जाएगा। 61.44 हमसे पूछ के आ रहा है दूसरा वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए दूसरा वर्ष में क्या आ रहा है, ये चीज तो सेम है, ये चीज तो सेम है, अंतर कितना आ रहा है, ये वाला जो बात आ रहा है यही तो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस बराबर हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं 384 प्लस 61.44। 384 को 61.44 को ऐड कीजिएगा, ये आ जाएगा 5 8 2 10 10 4 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 यानी 445.44 यानी 445.44 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, 1 मिनट, 4 1 5 8 5, ठीक है, 8 2 10 10 4 14 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कितना होना है, 4 होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 60 केजी, यानी 30 स्टूडेंट है, उसका एवरेज कितना दिया गया 60। ठीक है, यदि इस कक्षा में शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया, यानी 30 तो स्टूडेंट था, अब स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों शामिल हो गया, स्टूडेंट प्लस टीचर, तो अब व्यक्ति कितना हो गया 31 शामिल हो गया, तो औसत में 0.5 केजी की वृद्धि हो गया। अगर टीचर जो है 60 केजी की उम्र एज का ही आता, तो 60 केजी की वजन का ही आता, तो एवरेज औसत में कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन उसने क्या किया, वह इतना औसत में वह इतना वजन लेके आया कि सब में क्या हो गया 0.5 की वृद्धि हो गया, यानी टोटल व्यक्ति कितना हो गया 31 में 0.5 का वृद्धि, यानी टोटल कितना वृद्धि हो गया 5 5 15 यानी 15.5 का वृद्धि हो गया। यानी वह टीचर 60 केजी प्लस 15.5 केजी एक्स्ट्रा लेके आया, यानी टीचर का वजन कितना हो जाएगा 75.5 केजी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 21 संख्या का औसत 60 है। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाए तो वह संख्या ज्ञात की जिसके द्वारा औसत में वृद्धि। जब प्रत्येक संख्या में जितना का वृद्धि होता है तो एवरेज में भी क्या होगा उतना ही वृद्धि होगा, यानी प्रत्येक संख्या में अगर कोई भी चीज वृद्धि हो या कमी हो या, तो एवरेज में भी क्या होगा, एवरेज में भी वही चीज वृद्धि होगा या कमी होगा। यानी प्रत्येक संख्या में 20 का वृद्धि करे तो एवरेज में भी क्या होगा 20 का वृद्धि होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्या का योग दिया गया 65। दो धनात्मक संख्या x प्लस वाई दोनों का सम कितना दिया गया 65, और उनका गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल एक्स वाई और इसका वर्गमूल कीजिएगा तो ये कितना दिया गया 26। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उस संख्या का क्या करना है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग एक्स वाई ज्ञात कर सकते थे। एक्स वाई बराबर क्या करते, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 676। अब क्वेश्चन करा उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/x प्लस 1/y का वैल्यू ज्ञात करना है। 1/x प्लस 1/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते x बटा वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y प्लस एक्स, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया गया 65 और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया 676। अब इसको काटिएगा तो ये कितना से कट जाएगा, 13 से काट जाएगा, 13 पचे 65, 5 मरते 13 पचे 65, 13 दूना 26 यानी 52, यानी 5/52 इसका करेक्ट आंसर होगा 5/52, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है x प्लस वाई का वैल्यू 36 है, तो x माइनस, देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया गया 36, हमसे वैल्यू कितना दिया है x माइनस 27 का क्यूब प्लस y माइनस 9 का क्यूब। ठीक, इसका वैल्यू ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, दो वेरिएबल दिया गया है, एक वेरिएबल x है दूसरा वेरिएबल y है, दो वेरिएबल है एक इक्वेशन है, कितना इक्वेशन कितना है 1। तो हमने क्या किया, अपने मन से किसी भी एक संख्या को 0 मान लीजिए,
जब भी दो वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो, तो हमने अपने मन से किसी भी संख्या को जीरो मान लेते। हमने क्या किया, y को जीरो मान लिया, y को हमने जीरो मान लिया। जब y को जीरो माने तो x का वैल्यू कितना आ गया 36, x का वैल्यू 36। अब इक्वेशन में x का वैल्यू 36 पुट कर दीजिए, यानी 36 माइनस 27 का क्यूब प्लस कितना, देखिए y के जगह पे जीरो रखेंगे तो -9 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे 36 में से 27 घटेगा तो 9 प्लस 9 का क्यूब, अब प्लस कितना -9 का क्यूब, ये दोनों कट के कितना आ जाएगा 0। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको पता होना चाहिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, एक होता है वक्र पृष्ठ, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, बस यही आपको याद रखना है। अब क्या कह रहा है, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 22 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया 22, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 मरते। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 11, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7 बटा कितना 22, 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, यानी 7/2 कितना आ गया आर स्क्वायर का वैल्यू। इसका आर स्क्वायर का हमसे पूछ क्या रहा है, शंकु के अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। 3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू, यानी 3 पाई की जगह पे कितना लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 7/2, यानी यहाँ पे हम लोग 7/2 पुट कर देंगे, 2 से कट जाएगा 11, 7 से कट जाएगा, अब 11 तिहाई 33, यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है 15,625 रुपए की धनराशि, ये क्या प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक, धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पे कितने प्रतिशत ब्याज दर पे 3 वर्ष में 21,925 हो जाएगा। देखिए ये दिया गया प्रिंसिपल और इधर दिया गया अमाउंट, कितना वर्ष 3 वर्ष का दिया गया, यानी 15,625 दिया गया प्रिंसिपल, अमाउंट कितना दिया गया 21,952। ठीक, इसमें कितना 3 वर्ष का, तो हम लोग क्या किया क्यू रूट लगा देने से हमको प्रिंसिपल अमाउंट पे आसानी से रेशियो पता चल जाएगा। यानी 15,625 किसका क्यू रूट होता है, तो आप देखिएगा 25 का होता है और ये होता है कितना 28 का, यानी पहले प्रिंसिपल 25 था अब 28, यानी पहले 25 से कोई संख्या कितना हो गया 28 हो गया। ये जो रेशियो निकलेगा, यह रेशियो निकलेगा आपको किसका, ब्याज का, यानी R1 R2 का निकल जाएगा, R1 रेशियो R2 निकाल दिए। अब देखिए R1 25 से 28 होगा, कितना का वृद्धि 3 का वृद्धि, कितना पे 25 पे, यानी गुने 100, 25 चौको 100, 4 मरते 4 थे 12, यानी रेट कितना आ गया 12%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।